नमस्कार, आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है। पंजाब में अकाल तख्त के ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को तबलीग जमात की तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उधर नांदेड़ से वापस लाए गए सिख समुदाय के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पंजाब सरकार ने साफ कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने श्रद्धालुओं को बिना जांच ही पंजाब भेज दिया। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजकुमार वेरका कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण चुंग बीजेपी की ओर से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली एसजीपीसी के, अमन अरोड़ा आपके, दलजीत चीमा अकाली दल, रविंद्र सिंह बुगुई हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ से, मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी इस वक्त हैं साथ में, और दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजकुमार वेरका का रुख में करूंगी। राजकुमार जी, इस तरीके की बात इस माहौल में आपको लगता है ये बात ठीक कही गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक अकाल तख्त साहब के जथेदार का कंसर्न है, क्योंकि उनको संगत की चिंता है और उनके कंसर्न और उनकी फीलिंग को हम लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि उनको ऐसी चिंता है कि ये संगत के साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेसिक उनकी ये चिंता है। और यहाँ तक सवाल इस बात का है कि वहाँ पे तो टेस्ट हो गया था, वहाँ नेगेटिव आए, यहाँ पॉजिटिव कैसे आए। ये दुनिया की एक हिस्ट्री है कि ये दुनिया में पहली बार ऐसी बीमारी महामारी आई है जो पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया है। और बहुत से हजारों केसेस ऐसे हुए हैं जिसका पहले टेस्ट किया गया, वो नेगेटिव आया है, बाद में पॉजिटिव आया है। तो मेरा ख्याल है कि जथेदार साहब का यहाँ तक इस बात का कंसर्न है, वो तो मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी की सरकार है, जैसे दिल्ली के अंदर सेंटर में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसी पैटर्न पे पंजाब में भी सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये इस बात पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि वहां क्या सियासत है उस पर मैं बहुता नहीं बोलूंगा। लेकिन पंजाब में तो साझी वार्ता की सरकार है। पंजाब के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते हैं, पंजाब के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो हम लोग तो बाबा नानक की फिलॉसफी को मानने वाले पंजाब के लोग हैं। तो पंजाब में ऐसा बदनाम करने वाली जो स्थिति की बात है, मैं समझना कि वो नहीं है। और जथेदार साहब के सेंटिमेंट्स को मैं समझ पा रहा हूं। जिस तरीके से कह रहे हैं भाईचारा है और आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन इस तरीके की बयान अगर आते हैं सामने, तो आपको नहीं लगता कि दो समुदाय को ये लड़ाने भिड़ाने का काम और ये एक तरीके से अब अलग तरीके का मैसेज, धर्म पर राजनीति, आपको नहीं लगता ये धर्म पर राजनीति हो रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे देखिए पंजाब को तोड़ने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई है। पंजाब का भाईचारा एकदम मजबूत है और हमारे ऊपर तो बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के अंदर से भी बहुत से हमले होते रहते हैं। लेकिन हम पंजाब के लोग हर स्थिति का मुकाबला करते हैं और हमारा खान पीन मरना जीना एक साथ है और हमें ना कोई तोड़ सका है ना हमें कोई तोड़ सकेगा। मैं समझता हूं कि सियासत करने वाले या साजिश करने वाले वो करते रहें, पंजाब के लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। चलिए दलजीत चीमा का रुख कर लेते हैं। दलजीत जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो श्रद्धालु थे ये तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ गए, अचानक लॉकडाउन हो गया, वहाँ फंस गए। हम तो पहले दिन से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको जल्दी वापस भेजा जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। अब अफसोस की बात है कि जब ये वापस आए हैं तो इसमें काफ़ी लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। जो जथेदार जी को कहना पड़ा
कि एक तो बात है कि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, अचानक फंस के वापस आना चाहते थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे। यहाँ आने पे जो ट्रीटमेंट उनको जिस तरीके से दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिसमैनेजमेंट हुई कि पहले तो वो खुद चाहते थे कि हमें मेडिकली चेक करो, क्योंकि हम इतनी देर से बाहर हैं, हम अपने परिवार वालों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें पता चले कि हम ठीक हैं, हम आगे किसी को जो है बीमारी ना फैला दें। तो क्या हुआ कि जब प्रदेश में बसेस एंटर की हैं तो उनको रात को ज़बरदस्ती रास्तों पे उतार दिया गया और घर भेज दिया गया। रात को वो बेचारे कहीं हॉस्पिटल जाके ढूंढते रहे, कहीं कुछ ढूंढते रहे। खुद उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमें पहले चेक करवा लो, हम घर जाना चाहते हैं, पहले चेक करो हमें। ये जो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई, जब वो पहुंचे श्री अमृतसर साहब के पास, उनको वापस घरों में भेज दिया गया। फिर उसके बाद एक दिन बाद गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई, उनको वापस घरों से पकड़ के लाया गया। फिर प्रचार शुरू हुआ कि आगे इनसे कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। तो इस बात से हताश होकर जयदा साहब जी ने बोला कि ये हमें ऐसे लेबल मत करो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख कौम पहले दिन से अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। SGPC ने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को डेली लंगर बांटा है, दिल्ली कमेटी ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लंगर बांटा है। सभी यात्री निवास उन्होंने पीड़ितों के लिए दिए हैं कि चाहे आप क्वारंटीन करो, चाहे यहाँ पेशेंट को रखो, चाहे हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं, और अमन अरोड़ा भी इस वक्त डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, जिस तरीके से हम अभी आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि ये माना नहीं जा रहा है कि यहाँ कोई लापरवाही जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से भी हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को ही निशाने पर लिया जा रहा है। 100% आपको गलती कहाँ दिख रही है जी? 25-25, 30-30 आदमियों को इकट्ठा रखा गया। 25-25, 30-30 आदमियों को इकट्ठा रखा गया। एक बाथरूम था, खाना उनको दिया नहीं गया। हर एक ने वीडियो के ऊपर लाइव होकर बताया कि इन कंडीशन में हमें रखा जा रहा है। जब हम खुद ऑफर कर रहे हैं कि सारे हमारे यात्री निवास हैं उसमें रखो, हम लंगर खुद देंगे, आप ट्रीटमेंट करो, तो फिर ऐसा से जवाब ले लेती हूँ। उसके बाद मैं तरुण चुग का भी रुख करूंगी। दलजीत जी, राजकुमार जी, देखिए जिस तरीके से वो बता रहे हैं लापरवाही हुई है, यानी अपनी लापरवाही को ना मानते हुए दूसरी सरकार पर ठीकरा फोड़ना, ये कहां तक सही है? देखिए, मैं एक बात कहूं जी, आपने देखा होगा कि आपने के सभी चैनलों ने, मीडिया ने एक बात दिखाई थी कि जब वहां पे उनको लाने की बात हो रही थी तो तब तो अकाली दल वाले बहन हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल जी ये बार बार शोर मचा रहे थे कि कैप्टन साहब की बसें नहीं पहुंच रही, अमित शाह का जहाज अभी पहुंचेगा, हमारी बसें वहां पहुंचेगी, हमारा टाई अप सारा हो गया है। इतना प्रेशर ये लोग दे रहे थे और इतनी बदनामी, इतनी गाली पंजाब को निकाल रहे थे। और मैंने यहां तक सवाल चीमा साहब का है कि उनको घरों में भेज दिया गया, और जो वहां से रिपोर्ट आई थी कि 3 उनके टेस्ट हो गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार ने लिख के भेजा है कि उनके 3 टेस्ट हो गए, टेस्ट करने के बाद उन्हें भेजा गया है। और जो लोग घरों में कोरोना के पीड़ित पाए गए राजकुमार जी, मान लिया महाराष्ट्र की तरफ से लापरवाही हो गई, मान लिया उन्होंने टेस्ट वहां पर किया, वो सही टेस्ट नहीं किया, और उसके साथ ही ये जो तीर्थ श्रद्धालु थे उनको भेज दिया, लेकिन यहाँ आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या जब वो लोग आए तो आपने उनको क्वारंटीन कराया, इसकी सुविधा की थी? क्या उनका टेस्ट करवाया? आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? देखिए, वहां पे श्रद्धालुओं ने यह कहा कि हम क्वारंटीन होंगे अपने अपने घरों में, और तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो लोग बिना सरकार की मंजूरी से डायरेक्ट अपनी गाड़ियों में आए थे तरन तारण में, आप याद करिए, और वो उनको ये लोग अपने रसूख से लेकर आए थे और उनको कोरोना के सिम्टम पाए गए। अगर ये कहें उनके घरों में भेज दिया, उनको इसलिए कोरोना हो गया, क्या उनके घरों में कोरोना फैला हुआ था? जी, जो अपनी गाड़ी से आए, जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, बॉर्डर पे चेकिंग तो होनी चाहिए थी ना, थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। जो भी आ रहा है वहां पर अपनी गाड़ी से आ रहा है, भेजा जा रहा है, उसको आपको रखना चाहिए था क्वारंटीन में ना। गलती नहीं है पंजाब सरकार की। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो जो लोग आए थे उनके पास भी रिपोर्टें थी
कि हमने चेक किया, मतलब उनको आपने भी उनकी ये रिपोर्ट हदायतें मांग दी ली। गई थी। अगर वो कि आपको आप झूठी लोगों- रिपोर्ट दे देते क्योंकि हैं, आप वहां से आरोप मिस्टेक- लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में चेकिंग सही से नहीं हुई, लेकिन आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है सर? आपको ये पूरी तरीके से तय है कि अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं तो जिस राज्य से वो आ रहे हैं वहां उनका टेस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ वो जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर भी उनका टेस्ट हो रहा है, उनको उसके साथ ही साथ 14 दिन क्वारंटीन करवाया जा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने उनको घर पे भेज दिया, निगरानी भी नहीं रख रहे हैं आप, और इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी सरकार पर कि पंजाब में केसेस उनकी वजह से बढ़े हैं। वेरका साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा हम ये नहीं कह कि आप जो कह रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों से आ गए, अपनी गाड़ियों में आने वाले लोग कितने थे? कितनी संख्या थी? 220 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। देश में ऐसा प्रचलन है, ये हमारे ठीक है राजकुमार जी, एक मिनट, मोहित हमारे सहयोगी कुछ जानकारी दे रहे। मोहित, हॉस्पिटल में किया जा रहा है यार, सभी अर्पिता, मैं ये पूछना चाहूंगा, वेरका साहब जो बार बार कह रहे हैं, वेरका साहब ये बताएं कि अपनी गाड़ियों से आने वाले लोग कितने थे? और जब पंजाब के आपने सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं, इंटर स्टेट जब गाड़ियां आ रही हैं तो उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो ये लोग कैसे आ गए? ये जवाब दीजिए। 220 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। तरुण चुंग के पास भी जाना है जी। राजकुमार जी, कैसी आई ये गाड़ियां? ये जो गाड़ियां आई हैं, मैंने आपको कहा है कि लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों से आए हैं, और जो पहले आए हैं जिनके कोरोना के सिम्टम पाए गए हैं वो सरकार की गाड़ियों से नहीं आए हैं। और उसके बाद जैसे भी एक केस जब पहला पाया गया तो हमने फौरी तौर पर उनको शिफ्ट किया, सब लोगों को, और सब लोगों को शिफ्ट करके हमने ये कहा कि ये 100% सभी के दोबारा से टेस्ट होंगे। हम लोग उस टेस्ट पे बिलीव नहीं मनजिंदर करेंगे। सिंह सिरसा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति पंजाब की उत्पन्न हुई है, क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे? कहां कहां आपको खामी नजर आ रही है? क्या ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं? अब देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि आप यहाँ से खाली पंजाब से श्रद्धालु नहीं आए। अभी पिछले दिनों में कोटा से, राजस्थान से 4-10 स्टूडेंट यूपी में गए, तो क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। 1 लाख आदमी यहाँ आनंद विहार से और गाजीपुर बस अड्डे से चलकर यूपी और बाहर गया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। हाँ। लेकिन पंजाब के मंत्री आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो सिख लेके आगे, श्रद्धालु वहां से नंदेड़ साहब से लेके आ गए। ये बड़ी शर्मनाक बात है। पंजाब सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। कहाँ हुआ? बॉर्डर उनके हैं, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन करना काम है। जब तो कह रहे थे जी फतेह, इन्होंने अपना मिशन का नाम रखा फतेह, और हम सब ने उनकी सपोर्ट की क्योंकि कोरोना है, लड़ाई लड़नी सबको मिलकर लड़नी है। और आज केवल दोष बेदोष पे उतरा है जी उसकी गलती है। गलती केवल सरकार की है। सरकार अपनी गलती को माने, इसको दुरुस्त करे। इतना बड़ा ब्लंडर किया जब वो लोग आए, उन कैसे आप इतना सीरियस इश्यू कर सकते हैं? 5 स्टेट चलकर आए हैं और आप कह रहे हैं कि हमने सोचा कि अपने घर में जाकर क्वारंटाइन हो जाएंगे। फिर दूसरा कह रहे हैं, मुझे याद है वहां के डीसी तरनतारन की ये स्टेटमेंट थी कि जी वहां से इनके टेस्ट नहीं हुए, और अगर उनके वहां से टेस्ट नहीं हुए तो फिर आपने क्या किया? फिर स्टेटमेंट आ गई जी वहां से टेस्ट हो गए थे इसलिए हमने टेस्ट नहीं किए। देखिए, बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया। इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं थी, इन्होंने कोई तैयारी नहीं थी कि श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, उनको हमने कैसे क्वारंटीन करना है, कैसे टेस्ट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपके लिए बहुत जरूरी है, और वेरका साहब सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह दिल्ली में भी हम लोग लेके आए, सेम इन्हीं गाड़ियों में दिल्ली में लोग पहुंचे, हमारे बाला साहब हॉस्पिटल में आए, वहां उनके सबके दोबारा टेस्ट किए गए, हमारे स्टाफ को दूर रखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स आए, एक एक आदमी का दोबारा से टेस्ट किया गया और फिर उसको होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई दिल्ली में। क्यों पंजाब में आपकी प्रॉब्लम आई? क्योंकि आपने सारा मिसमैनेजमेंट की और आपने वो लगा कि काबिल वाहवा लूटनी है, लोग आगे और बस हमारा काम खत्म हो गया। आपने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि जिम्मेवारी है आपकी। अगर ये आज सिखों की इतनी बड़ी बदनामी हो रही है, आप भी देख रहे हैं सब चैनलों पे चल रहा है, कोरोना कहां से आ गया जी? सिख लेके आ गए जी। कोरोना कहां से आ गया? हजूर साहब के लेके आ गए, और इनके मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोरोना हजूर साहब से लेके आ गए। ये बहुत ही लंदनिया भी है, दुखदाई भी है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, अभी भी उनको अपनी बात को आना चाहिए। हुई है गलती और हम इसको दुरुस्त करेंगे और आगे ना हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। जी, कुछ लगाएं। मैं लाना चाहता हूं, पहली बात तो तबलीगियों के साथ सिख श्रद्धालुओं को आप मत जोड़िए। आप जोड़ रहे हैं, आपके मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, आपके मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आप जोड़ रहे हैं, आपके मंत्री ने स्टेटमेंट दी है। ऐसा तरुण कमाल है, आपके मंत्री स्टेटमेंट दे के कह रहे हैं ये बात। सिरसा जी, तरुण चुग बोल रहे हैं। सॉरी माफी चाहना जी, मैंने माफी, मैं देखा नहीं स्क्रीन पे, मैंने लगा कि स्टेटमेंट आ रही कांग्रेस की। ठीक है तरुण हाँ, जी, मेरा निवेदन है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ 100% ਡਿਸਪਲਿਨ थे और सरकार ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਨ क्योंकि लॉकडाउन ਸੀ।
ना वो लोग 100% रिक्वेस्ट थी, 100% कोऑपरेट कर रही थी। गलती कितनी हुई है सनू, हमें गलती ढूंढनी पड़ेगी। जुग साहब गलती कहाँ हिंदी में बोलिए प्लीज, हिंदी में। हाँ सॉरी, गलती कहाँ हुई है? गलती जहां हुई है कि सरकार कह रही है कि हमने 3 टेस्ट कराए। मैं पूछना चाहता हूँ तो बेचारे श्रद्धालु, ये मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ कैप्टन साहब का। ये 26 तारीख उन्होंने ट्वीट किया कैप्टन साहब ने 6:49 पे कि जी इतने यात्रु इतने बजे से इतने स्टूडेंट्स इतने मजदूर वहां से चल पड़े। 26 तारीख को कैप्टन साहब ट्वीट कर रहे हैं, जो नंदेड़ साहब से चला होगा 24 को चला होगा। 26 तारीख को ट्वीट करके उनका स्वागत कर रहे हैं, वो लोग पहुंच गए। 26 तारीख को दूसरा ट्वीट कर रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं, मैं और इतनी बसें आ रही है, मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन 27 तारीख को सरकार पत्र निकाल रही है कि जितने लोग बाहर से आए हैं उनका सबका टेस्ट होगा। यानी 24 तारीख से वो वहां से चले और उनको लाने का प्रयास पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ 38-37 दिन से चल रहा है। वो 38 दिन से सरकार की तैयारी क्या थी कि जब वो आएंगे हम क्या करेंगे। इन्होंने उस एक्सरसाइज को किया ही नहीं। और आप हैरान होंगे कि लोगों के आने के 24 घंटे बाद, वहां से चलने के 72 घंटे बाद सरकार ऑर्डर निकाल रही है रात को 27 तारीख को कि हम इन सब लोगों के टेस्ट करेंगे। और 27 तारीख को टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 27 तारीख को लोग जो बोलेरो से इनोवा से आए थे वो तरन तारण में उनके ऊपर पॉजिटिव आ गया। मेरा ये कहना है कि टोटल कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है पंजाब की। इनके पास ना तो कोई विजन है और इन्होंने इतनी बड़ी तादाद है, लगभग 7,000 लोग हैं, 4,000 के करीब, ठीक है, 1,000 के करीब मजदूर हैं। और अभी भी काफी मजदूर और स्टूडेंट्स और काफी लोग बाहर फंसे हैं। वो सब पंजाबी हैं। हमारी ड्यूटी है एज ए स्टेट गवर्नमेंट, हमने उनको सर्व करना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप 27 तारीख तक, 23 मार्च को कर्फ्यू लगा पंजाब में और 27 अप्रैल तक आपके पास कोई विजन नहीं कि बाहर से आने वाले पंजाबियों को हमने कैसे ट्रीट करना है। और आप हैरान होंगे, आपने अभी अपनी क्लिप में भी बताया, जो यात्रु वहां से आए केवल उनके साथ टेस्ट नहीं, मजदूर खड़े हो गए सड़कों पे, हमारे टेस्ट करो। मैं आपको कटिंग्स दिखा सकता हूं कि लोग कह रहे हैं हमारे टेस्ट करो। सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं, वेट हो रही है ऑर्डर की और 24 घंटे वेट होती रहती। अच्छा, जो आगे अब उनको कहते जी हम उनको कैंप में रखेंगे। पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ पिछले 6 महीने से लड़ रहा है। लगभग 5 महीने से भारत तैयारी कर रहा है। लगभग 2.5-3 महीने से देश के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 40 दिन से कर्फ्यू है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई कैंप नहीं क्रिएट किया। कहां पर रखना है कोई पता नहीं। जहां पर रखा, एक स्कूल है जिसके अंदर 6 कमरे हैं, आपने 150 श्रद्धालु रख दिए। मतलब 6 बाथरूम के अंदर, 6 कमरों के अंदर वो श्रद्धालु अगर कोई पॉजिटिव है तो बाकियों को पॉजिटिव कर रहा है। और स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं कि एक बेड पे 2-2 स्टूडेंट सिला दिए। आप मैं कटिंग दिखा सकता हूं कि हेल्थ सर्विस के लोग, इनकी सरकार के लोग वीडियो डाल रहे हैं कि यहां पर नरक है जो श्रद्धालु। इसलिए उस नरक की बातें, वीडियोस जब सामने आई तो हमारे शरदे अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने ये चिंता की कि कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा इसके पीछे। इसलिए मेरी विनती है कि उन्होंने किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं कहा साहब। उन्होंने इस षड्यंत्र की तरफ जो इशारा किया है वो मिस मैनेजमेंट का षड्यंत्र है और वो सरकार आपकी है। मिस मैनेजमेंट आपकी सरकार ने किया है। 72 घंटे जो सरकार ये नहीं सोच पाई कि इनका टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है। 24 घंटे पंजाब में आने के बाद, चीफ मिनिस्टर के वेलकम ट्वीट के बाद भी सरकार सोई रही। 40 दिन बीत जाने के बाद आपको नहीं पता कि बाहर से आए लोगों को कैंप कहां करेंगे। पूरा देश तैयारी कर रहा है, पूरा देश एक तरह की तैयारी। पहले अरोड़ा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है मैम। तरुण जी, आवाज पहुंच गई क्या आप तक? हाँ जी बहन। सर, अब आप थोड़ा रुकिए, और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर ले। लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप लगातार बोलते रहे हैं, आप रुके नहीं है, जवाब भी लेना जरूरी है ना सर। राजकुमार वेरका हैं, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। अमन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है या इस वक्त आप तक आवाज नहीं पहुंच रही? जरा क्लियर कीजिएगा मुझे। बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। तो आप चलिए इसका जवाब दीजिए। मानेंगे आपकी लापरवाही हुई है और खामियाजा पूरी पंजाब की जनता को उठाना पड़ा है? एक बात मैं कहना चाहता हूं जी। मार्च से लेकर अप्रैल तक 1 लाख के करीब
अलग अलग मुल्कों से एनआरआई हमारे पास आए, क्या हमने उनको संभाला नहीं? उनके कितने लोगों को कोरोना हुआ है? यही तो सवाल है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पहले आपसे स्थिति नहीं संभली, अब क्या नहीं संभली, तो सवाल अब उठ रहे हैं, अब स्थिति आप क्यों नहीं संभाल पाए? अरे पहले नहीं, पिछला रोना रोने से कुछ नहीं होगा सर, जो अब स्थिति है उस पर हम चर्चा कर लें, ज्यादा बेहतर है। अब आपसे लापरवाही हुई है आपकी सरकार से या नहीं, ये आप मानिए, और किन जगहों पर लापरवाही हुई ये जरा जानकर मुझे बताइए, समझ कर कि कहां लापरवाही हुई है आपकी सरकार से। मैंने यहां पे भी लापरवाही हुई होगी। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं पे लापरवाही नहीं हुई होगी। चलिए, आप माने तो सही कि लापरवाही हुई है, हुई होगी, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग उसमें भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार ने, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भैया वो अपने घरों में गए हैं तो क्या घरों में कोरोना फैला हुआ था? और ये कहना कि हम कह रहे हैं कि वो कोरोना लेकर के आ गए, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमारे लोग हैं, हमारे परिवार हैं, और जो परेशानी है, मुसीबत है, इसका हम सामना करेंगे और उनका साथ देंगे, और जहां हमारी गलती है उसका भी सुधार करेंगे। क्या मैम, क्या कह रहे हैं, क्या सवाल है जी आपका? मैं कह रही हूँ, अगर आपने राजकुमार को सुना हो तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से उनके सुर बदल गए। अभी तक तो दूसरी सरकारों पर आरोप था, लेकिन अब वो मान रहे हैं क्या लापरवाही हुई और चीजों को सुधारेंगे हम। नहीं मैडम, देखिए, जो लापरवाही हुई है वो पंजाब सरकार से, उससे कोई मुनकर नहीं हो सकता, कोई भाग नहीं सकता। दूसरी सरकारों के ऊपर सिर्फ इल्जाम डाल के तो राजकुमार वेरका जी वो काम कर रहे थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। गलती खुद से हुई है। आज से पहले जब उनको श्रद्धालुओं को लाने की बात थी, एक्चुअली बदकिस्मती है कि हमारे पंजाब की कि होनी तो राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे धर्म की जो राजनीति होती है उससे बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क और पंजाब का हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनको लाना की मांग करना, लाना सबकी जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद संभालना वो 100% सरकार की जिम्मेवारी थी, जिससे सरकार बड़ी बुरी तरह फेल हुई है। मैम, आप मेरे को ये बताइए कि जब पता है कि वो लोग उस स्टेट में पिछले 40 दिन से फंसे हुए हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं, वहां से सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि वहां पे अपनी मेडिकल टीम भेजती। जहां 40 दिन हो गए थे वहां 2 दिन और टेस्ट में लग जाते, तसल्ली करके नेगेटिव केसेस को अलग से ट्रांसपोर्ट किया जाता और जो पॉजिटिव केसेस थे उनको अलग से ट्रांसपोर्ट किया जाता। उसके बाद स्टेट के बॉर्डर्स के ऊपर उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी और उनको सीधा क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाना चाहिए था। वो भी कुछ नहीं हुआ। वेरका साहब कह रहे थे कि कुछ लोग भी प्राइवेट गाड़ियों में आ गए। प्राइवेट गाड़ियां कोई उड़ के थोड़ा आ गई मैडम, वो आई तो स्टेट के बॉर्डर के थ्रू ही है ना। लेकिन ये है कि आज जो पंजाब है वो ड्राइवरलेस फोन पड़ा है। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस में बैठ के अगर कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात करेंगे तो मैडम ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पे लुधियाना में जब श्रद्धालु पहुंचे तो एसडीएम, तहसीलदार, सिविल सर्जन सारे यहाँ पे थे, उनका सिर्फ टेम्परेचर चेक किया और घरों में भेज दिया गया। जब आपको पता है कि श्री नांदेड़ साहब से, कोटा से, जैसलमेर से कम 6-7 हजार लोग आपके पास पंजाब में आने वाले हैं, तो एटलीस्ट कोई ना कोई तैयारी तो होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल इस मसले में पंजाब सरकार फेल हुई है और अब जिस तरीके से गैर जिम्मेवाराना बयानबाजी हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब ने अपनी, पंजाब की सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक ही जो मैं कहूँगा प्लस पॉइंट था उनका कि उन्होंने जी देश में लॉकडाउन से पहले कर्फ्यू लगा दिया, जिसका हमने भी और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको वेलकम किया कि हाँ ये अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अर्पिता एक सवाल मैं सभी से पूछना चाहूंगा। मोहित हमारे साथ कुछ कह रहे हैं। मोहित, अर्पिता एक सवाल मैं सभी से पूछना चाहूंगा। पंजाब की राजनीति के तीन बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी से भगवंत मान, कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, ये लोग बैठकर लगातार कर क्या रहे थे? ट्वीट कर रहे थे। आप आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं एक प्रोसेस बनाया गया लाने का प्रोसेस। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था, जैसे ही गृह मंत्रालय ने परमिशन दी कि ये लोग वापस आ सकते हैं, इनको लाने की परमिशन दे दी गई है, महाराष्ट्र सरकार को भी कह दिया गया है, तो उसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वो दिल्ली गई, दिल्ली जाकर इसकी परमिशन उन्होंने करवाई, बैठकर अपने सामने अमित शाह का फोन करवाया उद्धव ठाकरे को और उन्होंने परमिशन दिलवाई है। कैप्टन साहब कह रहे थे कि मैंने परमिशन दिलवाई है। भगवंत मान कह रहे थे कि मैं वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क में था। लेकिन किसी ने इस बात के ऊपर चर्चा नहीं की जी ये एग्जिट प्लान क्या होगा, उनको लाया कैसे जाएगा, क्वारंटीन कैसे किया जाएगा।
आज सब लोग बोल रहे हैं बात बैठकर, लेकिन उस वक्त ये मैडम, लोग एक क्यों मिनट चुप मेरे को थे कि दीजिए। भाई एक पूरा एग्जिट प्लान भी आप इसके लिए बनाइए। तो परमिशन नहीं, पर मैडम, सरकार का काम मैडम, permission एक लेके मिनट देना मेरे को काम है। दीजिए। हरसिमरत कौर बादल मैडम, ने एक तो गलत मिनट। नहीं कहा, आप इसको मैडम, मिसलीड एक- कर रहे हैं। उनका काम तो परमिशन लेके देना था। मैडम, हम भी एक ये कह मिनट रहे हैं, मेरे को हमारी दीजिए। permission में कोई एक मिनट, प्रॉब्लम आई सिरसा तो जी को बताएं। complete कर लेने हमारी दीजिए। परमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वहां से लोगों को चलने में प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तो आई मिस हैंडलिंग, जब आपके स्टेट में आए तो आप नहीं उसको कर पाए, हैंडल कर पाए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह रन कर रहे हैं ना, वो अकाली दल नहीं रन कर रही ना, हरसिमरत कौर मैडम, बादल एक मिनट सुखबीर सिंह मेरे को बादल रन दीजिए। कर रही ठीक है, है। अमन जी तो कुछ कह रहे हैं, जिम्मेवारी अमन जी पंजाब एक स्टेट सेकंड। पे सरकार आप की लोगों थी को सवाल कि उठाना जब चाहिए उनके था ना, पास वे वहां लोग लाओगे तो पहुंचे, उनको आप रखोगे उनकी कहाँ प्रॉपर कि यानी मेडिकल क्या इस टेस्ट पर तो हो, किसी चर्चा ही उनको नहीं है। क्वारंटाइन सिरसा साहब, करने का यहाँ पर इंतजाम हो, सवाल देखिए, उनकी मोहित जी कोई कह रहे हैं, मैं आपको और इंतजाम आसान सामने शब्दों में ही नहीं काम तो समझा सरकार दूं कि का यहाँ था। दिक्कत ये है कि आप विपक्ष के तौर पर एक सजेशन दे सकते थे, आप एक स्ट्रेटजी भी सजेस्ट कर सकते थे, आप सवाल उठा सकते थे कि व्यवस्था अगर आएंगे ये लोग तो क्या है। उस समय कोई नहीं बोल रहा है, अब मैडम- ट्विटर पे लोग छाए हुए हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, अब सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है विपक्ष पर। मैडम देखिए, एक सेकंड। मैं मैडम, मेरे को एक मैं मिनट जरा दीजिए। क्लियर कर दूं मैडम। मैडम, अल्पता जी, मैं मैडम clear एक कर सेकंड दूं? मेरे को ठीक है, दीजिए। ठीक है, दलजीत जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, बस अमन जी कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आती हूँ। अमन जी, मैडम ऐसा है, मैं मेरे भाई मोहित जी को करेक्ट करूंगा। भगवंत मान ने सबको कहा था कि सबकी कोशिशों से वो श्रद्धालु वापस आ रहे हैं, उनको वापस लाना हम सबकी ड्यूटी थी, लेकिन उनको यहाँ पे संभालना वो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। उनको क्वारंटाइन करने, उनके टेस्ट कराने हैं, वो ना आम आदमी पार्टी कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना अकाली दल कर सकते हैं, वो पंजाब की जिम्मेवारी थी। और ये 22 तारीख को सीएम की ऑल पार्टी मीटिंग में भगवंत मान ने ये इशू उठाया ठीक था। है, अमन जी एक और सेकंड, जब दलजीत आप जी मेरे कुछ को कह रहे हैं, ये दलजीत जी, बताइए कि जब ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। मैडम एक सेकंड, जब केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जब इन ये नहीं प्लेस जब करेंगे है, कि इनकी आदत तो है, वो जब बात कोताही करेंगे। क्यों की गई पंजाब सरकार की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, दलजीत जी। अर्पिता जी, मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यात्री निवास हैं उसमें हजारों कमरे हैं, हर एक के साथ अटैच्ड बाथरूम है। सारे हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए हैं क्वारंटीन करने के लिए। अब साजिश ये थी कि अगर ये श्रद्धालु वहाँ से आके एसजीपीसी के यात्री निवास में ठहर गए तो क्रेडिट एसजीपीसी को जाएगा, इसलिए वो छोड़ के इनको ऐसी जगह रखा गया जहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कोई भी बाथरूम नहीं है। असलियत बात ये है, आज भी अभी अभी इनको दोबारा शिफ्ट करना पड़ रहा है यात्री निवासों में। उनके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने पहले दिन ही हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, कोई भी हो सबके लिए ऑफर किया हुआ है। हाँ, तो हम ठीक है, अपने दिवाकर श्रद्धालु कुछ को कह रहे क्यों हैं, नहीं दलजीत देंगे? जी मैं रोक रही हूँ माफी के साथ। दिवाकर, हमने स्टेट को दिए हुए हैं, डॉक्टर्स को दिए हुए हैं, नर्सेस को दिए हुए हैं, लेकिन इनकी साजिश थी कि अगर वहां गए तो क्रेडिट इनको जाएगा एसजीपीसी को। ये क्रेडिट गेम में उनकी इंसल्ट हो रही है। अर्पिता, एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कभी भी अपने आप से ये नहीं कहा कि हम श्रद्धालुओं को भेजना चाहते हैं। जब केंद्र सरकार से उनको ऑर्डर आया तब उन्होंने तैयारी की, और उसके पहले जो लगातार सरकार ये बयान दे रही थी कि हम श्रद्धालुओं का सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं, समय समय पर टेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। हालांकि जो आरोप पंजाब सरकार अभी तक महाराष्ट्र सरकार पर लगा रही है, महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रतिक्रिया भले नहीं आई हो, लेकिन उसके पहले जो बयान आ रहे थे कि सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद श्रद्धालुओं को भेजा गया है, इसमें पंजाब की अथॉरिटी भी शामिल थी, केंद्र सरकार भी शामिल थी और महाराष्ट्र की अथॉरिटी भी शामिल थी। यानी जब सेटिस्फाइड हो गए सारी चीजों से, उसके बाद श्रद्धालुओं को भेजा गया है पंजाब। तो जाहिर ठीक तौर है, पर तरुण यहाँ चुग जो जी। रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, इसके बाद ही भेजा गया होगा। ठीक है तरुण चुग जी, यानी केंद्र की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि इस तरीके की तैयारियां हो, लेकिन क्या इस पर नजर नहीं रखी गई कि अगर पंजाब सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो केंद्र भी निगरानी रखे कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, उनका थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए, इस पर निगाह नहीं रखी जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से? बिल्कुल रखी गई थी, और केंद्र सरकार की ओर से इनको इंस्ट्रक्शंस क्या करना, आने पर उनको कहां रखना, उसके सख्त नियमों की पूरी नियमावली इनको भेजी गई थी। लेकिन मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि इनकी ओर से बहुत बड़ी चूक हुई। जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां आपको कमरे दे रही है, रहने का, खाने का जगह दे रही है कि आप उनको लाइए और यहाँ रख के जब आप भेजना चाहें इनको भेज दीजिए, क्यों उनको छोटे छोटे स्कूल्स में, छोटे छोटे हॉल्स में, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना मेडिकल की फैसिलिटी है। आप देखिए, पंजाब के अंदर सबसे पहले कोरोना से जो व्यक्ति मरे वो ज्ञानी जी जो पद्मश्री थे, उनको अमृतसर की डेथ हुई थी, उन्होंने अपनी वीडियो जारी की डेथ से पहले कि मुझे जिस हॉस्पिटल में रखा गया है, इस हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं
कि मैं किसी भी सूरत में बच नहीं पाऊंगा, और उसके 6 घंटे 8 घंटे बाद उनका देहांत हो गया। और हॉस्पिटल्स के हालात आज भी वैसे हैं। जो केंद्र ने अपग्रेडेशन के लिए पैसा भेजा, इन चीजों को अपग्रेड करने के लिए कहा, स्टेट की गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रहे थे अमन जी, 7 स्टार फार्म हाउस में मुख्यमंत्री आराम से बैठे हैं। मंत्रियों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि हमारे पास आइए मत। एक भी, मैं पूछना चाहता हूं, राजकुमार जी बैठे हैं, पिछले 40 दिन से मुख्यमंत्री जी अपने आवास पे नहीं है, अपने कार्यालय पे नहीं है, किसी कमरे में नहीं है, कहां है? मंत्री किसी ऑफिस में को अटेंड नहीं कर रहे, केवल वीडियोग्राफी हो रही है। और मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे रोज एक फोन करते का अरे भैया, आप आसपास के मुख्यमंत्री देखिए क्या काम हो रहा है, कैसे लोग, आप देखिए हाईएस्ट डेथ रेट कोरोना से पंजाब में है। 7 लाख का हरियाणा, 7 लाख का जम्मू कश्मीर, 7 लाख का सबसे ज्यादा हम लोएस्ट रिकवरी रेट पंजाब में है। कहीं तो हमारी लैप्सीज है, हमारे मैनेजमेंट में लैप्सीज है, कहीं तो कोई लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं। और आप 2 मंत्रियों को बचाना चाह रहे हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ तरुण जी मैं लौटूंगी, सिरसा जी कुछ कह रहे हैं। जी जल्दी से 10 सेकंड में, फिर हमारे साथ रविंद्र सिंह भी है, उनका रुख में करूंगी। सिरसा साहब देखिए, सबसे बड़ी भूल आपने जो अभी देखा, अगर हम इन्हीं की वेरका जी की बात मान लें कि महाराष्ट्र की सरकार से चूक हुई, टेस्ट नहीं हुए, तो फिर उससे बड़ी तो इनकी सबसे बड़ी चूक तो इनकी और होगी कि जब आपको पता वहां पे हेल्थ सिस्टम नहीं ठीक हुआ, वहां पे वो ठीक नहीं है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी तो और 10 गुना बढ़ जाती थी। लेकिन आप तो उसमें भी नाकाम रहे, ना तो आप वहां जाके टेस्ट चेक कर पाए कि वहां टेस्ट हुए हैं, प्रॉपर टेस्ट हुए नहीं हुए, ना अपने स्टेट में लाके कर पाए। जो सब लोग कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है। वेरका जी को मैं फिर से आग्रह करता हूं, टीवी चैनल पे इसके लिए माफी मांगे, जो अभी कौम की बदनामी हो रही है उसके लिए माफी मांगे, और जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए इनके कारण, इनकी गलतियों के कारण हुए हैं, उनसे माफी मांगे और अभी भी अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, इस राजनीति से बाहर आ जाएं। दोष कौन है? सरकार आपकी, जिम्मेवारी आपकी, आप अपने पे दोष, अपनी जिम्मेवारी माने और इन लोगों के साथ खड़े हो, बजाय राजनीति करना बंद करें। विरका जी 10 सेकेंड जवाब दीजिए, फिर मैं रवीन जी का रुख करूंगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप उनके आने से पहले ये चेक कर लीजिए, ये कह रहे कि हमने, केंद्र ने एडवाइजरी जारी की, हमें पता क्या एडवाइजरी जारी की, उनको 3 घंटे के अंदर ये तैयारियां करवाइए, बच्चे भिजवाइए, जल्दी से लाइए। और ये हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल वाले शोर मचा रहे थे कि बसें लेट हो गई। इतना प्रेशर के बावजूद, प्रेशर क्या होता है इसमें? प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर क्या? सरकार का काम है सरकार काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना तो सरकार का काम है। प्रेशर क्या है? ये बात कहनी, आप अगर प्रेशर लेने के काबिल नहीं है, आप बसों का प्रेशर नहीं ले सकते, तो कोरोना वायरस का प्रेशर कैसे लेंगे? वेरका साहब, अगर आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह बसों का प्रेशर नहीं ले सकते, तो कोरोना वायरस का प्रेशर कैसे लेंगे? कैप्टन साहब मेरे को बता दें, कैप्टन साहब कोरोना वायरस का प्रेशर कैसे लेंगे अगर बसों का प्रेशर नहीं ले सकते? आप जो पंजाब में रह रहे ये भी पंजाबी हैं, जो पंजाब में रह रहे वो भी पंजाबी हैं। अरे जो आपके डॉक्टर आपने क्यों क्वारंटाइन नहीं किया लाके हमारी सराह में? हमने अपने सराह गेस्ट हाउस आपको दिए थे, आपने क्यों किया? आपने राज हमारे भाई हैं और लोग अपने परिवार में आए हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमने, हमारे लोगों के खिलाफ कोई ऐसी चीज हो? असल में आपसे प्रबंध में चूक हुई है वेरका जी। आप तुम्हारी कमजोरी की गल, तुम्हारी लड़ाई का मैडम, 3 घंटे में चीजें अरेंज कीजिए और नहीं कर पाए। बयान मत दो, आपके मंत्री बयान देते जा रहे हैं कि सब कुछ हुआ है जी, महाराष्ट्र में हुआ है। ये क्या बयान है आपके मंत्रियों का? हेल्थ मिनिस्टर बयान दे रहा है, आप अपनी समेट नहीं पाए और आप उल्टा दूसरी। अगर आपको कोई शक था, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको वहां से चेक करके लाने चाहिए थे, वहां से नहीं लाए तो कम से कम पंजाब में एंट्री पे उनको मेडिकल सुविधा देते थे। एक तो अगर हुआ था, बाकियों को आपने उनको ऐसे कैंपों में रखा कि हो गया। या फिर से एक बार मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने, यानी केंद्र सरकार ने उन पर 3 घंटे में जल्दी जल्दी सब चीजें करने का प्रेशर बनाया, इसलिए वहां चूक हो गई। ऐसा है कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। स्टैंडिंग जो नियमावली है वो इनके पास है, और वहां से नांदेड़ साहब से पंजाब पहुंचने में लगभग 48-50 घंटे लगते हैं। तो 50 घंटे क्या 3 घंटों में आ गए? ये तो एक बयान दे रहे हैं, इनसे पूछिए वहां से जब चले तो डॉक्टर जहां खड़े किए जा सकते, 50 घंटे में पंजाब सरकार डॉक्टर नहीं खड़े कर पाई। ट्वीट कर सकते हैं मुख्यमंत्री साहब, उनके स्वागत का ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन जारी करने में 24 घंटे लगे। 26 तारीख को स्वागत का ट्वीट है, और जो यात्रियों के लिए चेकिंग का ऑर्डर 27 तारीख
एक तो यहाँ चूक कि अगर आपके कोई तीर्थ श्रद्धालु कहीं फंसे हैं तो आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं, कुछ पहल नहीं करने की कदम एक तरफ आपने उधर नहीं उठाया। जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उनको लाया जा रहा है, प्रबंध कीजिए, वो प्रबंध आपसे नहीं हो पाया। क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था आपने नहीं की हुई थी उनकी। थर्मल स्क्रीनिंग यानी वो बॉर्डर पर आ जाते हैं, अंदर पंजाब में एंटर कर जाते हैं, कोई चेकिंग नहीं होती है। ये कहा जाता है प्राइवेट गाड़ी, तो क्या मतलब हम समझे वहाँ प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर रहे हैं आप? जो भी प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं उनमें कौन बैठा है, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि हमसे जो चूक हुई है वो चूक मैं आपको नहीं, बता आप अगर समझ गए तो बता दीजिए किन किन जगहों पर आपसे चूक हुई है। क्योंकि वेरका साहब सिर्फ एक जगह पर चूक हुई होती तो समझ में आता, और ये चूक इतनी भारी है इस वक्त आप उसका अंदाजा शायद नहीं लगा पा रहे हैं। ये चूक इतनी भारी है, एक लापरवाही अगर आपकी होती तो समझ आता। आपने एक के बाद एक लापरवाही की है जो कि एक सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती। चलो उन्होंने चूक मान तो ली, कम से कम मानी तो इस टीवी चैनल पे आके चूक उन्होंने अपनी। वेरका साहब का धन्यवाद है, चूक मैंने एक बात आपको कही है, बात सुन लीजिए और बात कह दूं, बात सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। एक जो वेरका जी, मैं एक आपको बात और कही है कि जो प्रशासनिक अगर चूक हुई है। वेरका जी मेरी भी बात सुनो। देखिए, इसमें भी इनका अगर मगर चल रहा है कि अगर ऐसी चूक हुई है। खैर, रविंद्र जी भी हैं और वो अभी तक हमसे मैं सवाल नहीं कर पाई उनसे, रविंद्र जी, क्योंकि वहां पर सारे क्या इंतजाम नहीं थे। अर्पिता जी, मैं एक बात बता दूंगा कि वहां के टेस्ट भी हुए थे, क्या स्थिति वहां पर थी, आप बखूबी बता पाएंगे रविंद्र जी? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जब से लॉकडाउन हुआ हमारे पास यहाँ पे जो संगत थी, यहाँ पे मैं 2 दिन से रोज ही न्यूज चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ कि पहले मरकज, उसके बाद हजूर साहब नांदेड़, इस तरीके से कहा जा रहा है। पहले तो इस बात का मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि जो यात्री हमारे पास ठहरे हुए थे पिछले 40-50 दिनों से, उन्हें किसी प्रकार की भी कोई बीमारी नहीं थी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन का है। तो पिछले 40-50 दिनों से हमारे पास थे, तो किसी को किसी प्रकार की कोई लक्षण नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो उसके बावजूद भी फिर भी हजूर नांदेड़ से कोरोना ले आए, यात्री श्रद्धालु नांदेड़ से कोरोना लेके आए, ये बात ठीक नहीं है। सिख कौम हरदम देश के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगी, और ये जो राजनीति चल रही है कि इनकी गलती है, उनकी गलती है। मुझे बताइए कि वहां पर क्या चेकिंग हुई थी, उनकी टेस्ट हुए थे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां सब कोई नेगेटिव ही था, किसी की रिपोर्ट वहां पर पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से बॉर्डर पर पहुंचे हैं, और कैसे उनको कोरोना हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। वहां पर क्या टेस्ट हुए थे? मैडम, उनका वहाँ पे हर 10 दिन के बाद डॉक्टरों की महानगर पालिका की टीम आके चेक करके जाती थी। उनको पूरा सब एक रूम में जाके सभी से चेक करके, हर 10 दिन के बाद पंजाब जाने से पहले भी उनको सबको टेस्ट कर भेजा गया हमने यहाँ से। तो किसी प्रकार की अगर नांदेड़ में अगर वैसा होता था तो नांदेड़ ग्रीन जोन में नहीं रहता था। नांदेड़ ग्रीन जोन में था। जब यात्री छोड़ के आने के बाद अभी हमारे 4 ड्राइवरों को पॉजिटिव पाया गया है, जो पंजाब से छोड़ के आए संगत। तो रास्ते से 3 से 4 बॉर्डर लगते, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कुछ यूपी का भाग लगता। तो कम से कम 36 घंटे की जर्नी है ये। 36 घंटे की जर्नी में यात्री बाथरूम के लिए रुका, कहीं खाना खाने को लिए रुके होंगे, तो किसी के ना किसी के संपर्क में आए होंगे ना, क्योंकि एक बस में कम से कम 30-32 के करीब यात्री थे बैठे हुए। अगर एक को भी, तो जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर प्रॉपर टेस्ट हुए, लेकिन अब सवाल यही है कि फिर अगर टेस्ट हुए तो पॉजिटिव कैसे पाए गए? और बड़े सवाल ये कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या टेस्ट नहीं किए थे, या पंजाब बॉर्डर पर पहुंचने पर उनके प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए, कि तमाम चूक दर्शा रही है कि स्थिति और बिगड़ सकती है, और इसका एहसास भी होना चाहिए। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।